हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम जिस बात पर गुफ्तगू करते हैं वो सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस, इन दो चीजों पर हम गुफ्तगू शरीक करेंगे। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। वी नाउ सॉइल कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर कैरिंग डिफरेंट फंक्शन। व्हाटसोएवर मटेरियल इज गोइंग इन सॉइल, जो कुछ भी जाता है सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, उसको सबसे पहले वहां के माइक्रोबियल पॉपुलेशन उसको डील करती है, उसको डिकम्पोज करती है, उसको कन्वर्ट करती है एलिमेंट फॉर्म में। अब इसके मुख्तलिफ स्टेप्स को हमने देखना है कि कौन सी स्टेज में कौन सी माइक्रोबियल पॉपुलेशन रोल प्ले करती है और उस वक्त जमीन के अंदर उसकी डिकम्पोजिंग सिचुएशन क्या होती है। वी हैव टू सी दिस थिंग। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ रेजिड्यूस, ह्यूमिफिकेशन, फिर उसकी वजह से वो ब्लैक जो सॉइल बन जाती है वो किस तरह बन जाती है, ह्यूमस किस तरह बनता है, कंपोस्ट किस तरह बनता है, कंपोस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी एंड वर्मी कंपोस्ट माइक्रोबायोलॉजी, इन तीन चार चीजों पर आज हम डिबेट करेंगे। ओके, जस्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। लेट्स सी माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ रेजिड्यूस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल जाता है उसकी डिकम्पोजिशन करती है। रेजिड्यूज कौन कौन से जाते हैं सॉइल के अंदर? सबसे पहली बात या सबसे पहले हमें इस चीज को देखना है सॉइल के अंदर कौन कौन सी चीज, एवरीथिंग इज गोइंग इन सॉइल। ओके, लेकिन डिकम्पोजेबल कौन कौन से सब्सटेंसेस है, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन। रेजिड्यूज इंक्लूड क्रॉप स्टबल्स, फसलों की जो बकाया जात है वो चली जाती, रूट्स, चाहे वो प्लांट है, जो भी प्लांट है उसके रूट्स आखिरकार जमीन में ही रहते। मेन्योर, जिस किस्म का भी मेन्योर है, एनिमल, ह्यूमन, बर्ड, every type of manure is going into the soil. Leaf litters, जितने भी दरख्तों के पत्ते हैं उन सब ने जाना कहाँ है, जमीन पर ही जाना। They have to go in soil. And microbial necromass, उसके अलावा जमीन पर जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं, माइक्रोबियल नेक्रोमास, वो भी जमीन। तो ये सब का सब मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं ऑर्गेनिक मैटर की जो सॉइल के अंदर चाहिए। एग्रीकल्चर के हैं, रोड से है, मेन्योर है, पत्ते हैं, और माइक्रोबियल नेक्रोमास, जितनी भी छोटी चीजें गलने सड़ने वाली हैं, these all going into the soil. What happens with these substances? Now we have these will be decomposed by primary decomposers. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले इन ऑर्गेनिक मैटर पर अटैक करते हैं उसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसीट्स है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन सारे रेजिड्यूज को, ऑर्गेनिक मैटर के रेजिड्यूज जो सॉइल के अंदर चले जाते हैं उनको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स विच आर एडेड बाय सॉइल फाना, अर्थवर्म्स और माइट्स भी उसके साथ ही इंक्लूड होते हैं। नाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाउ डिकम्पोजिंग दिस ऑर्गेनिक मैटर, क्वेश्चन ये रेज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसी क्या चीज है, उनके पास दांत है, कान है, क्या चीज है, किस चीज से वो डिकम्पोज करते हैं, हाउ दे आर डिकम्पोजिंग दिस मटेरियल। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव एंजाइम्स, दे आर प्रोड्यूसिंग की एंजाइम। वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेंगे, सबस्ट्रेट विल बी डिकम्पोज, सबस्ट्रेट विल बी डिग्रेड इनटू इट इज सेकेंडरी फॉर्म। की एंजाइम्स में सेलुलेज सबसे पहला एंजाइम जिसको फंगस प्रोड्यूस करती है, लेग्निनेस माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो प्रोड्यूस करती है लेग्निनेस, उसको डिकम्पोज करेंगे। प्रोटीएज एंजाइम will act on decomposing of these decomposing material, chitinases and phosphatases. माइक्रोबियल एंजाइम्स माइक्रोब्स के अंदर ये पोटेंशियल है, दे कैन प्रोड्यूस according enzyme, they can produce enzyme according the availability of substrate.
इस बात को हमने क्लियर करना है। माइक्रोब्स हैव पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एंजाइम्स अकॉर्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट। जिस किस्म का भी मटेरियल उनके पास अवेलेबल है वो उसी हिसाब से एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। अगर सेलुलोज मौजूद है दे विल प्रोड्यूस सेलुलेज एंजाइम। if lignin is present as substrate they will produce ligninase enzyme. If there are proteins so they will produce protease enzyme. If there is chitin they will produce chitinase enzyme. If that is a phosphate substrate, so they will produce phosphatase enzymes. What will be? So when these enzymes will act with substrate, the substrate will be break down into small units. Fast substrates, उसमें कुछ substrates ऐसे हैं जिनके ऊपर fastly react हो, fast substrates जैसे sugar, proteins, amino acids. These are fast substrates. जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तेजी से डिकम्पोज करते हैं। फास्टली दीज आर डिकम्पोज्ड इनटू elemental form, sugars, proteins, and amino acids, because these are simple forms of substrates, and every microorganism have enzymes to break down such type of substrate, and these are easily usable. And slow substrate, if you will see, कुछ substrates ऐसे हैं जो slowly break down होते हैं, जैसे cellulose, because it is very complex form of the sugars. Lignin and polyphenols, these are taking huge time to decompose. Some time, not too much time, these are taking some time to decompose. और ये जो प्राइमरी डिकम्पोजिंग है, एंजाइम प्रोडक्शन है, या फास्ट सबस्ट्रेट, स्लो सबस्ट्रेट मेटाबॉलिज्म है, इन सब को दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स. If all environmental factors are supportive for the microbial population, these substrates will be break down into elemental form. Environment में क्या क्या चीजें हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं? If moisture content is enough and sufficient, microbial population will act fastly, will produce enzyme and will decompose. If aeration is enough, so microbial activity will be fast. Microbial community will decompose the available substrate easily. If pH is suitable for microbial population, they will produce suitable enzymes to break down the substrate. Temperature, if temperature is suitable for microbial population, they will decompose it fast. Carbon nitrogen ratio and residue quality, these all things are contributing factors. If these factors, जिनकी हम बात कर रहे हैं, moisture, aeration, pH, temperature, carbon nitrogen ratio, are not suitable, are not in favor of the microbial populations, so decomposition will be very, very slow. When conditions are suitable, microbes are producing enzymes, these are decomposing substrates. So what will be the end result? Out carbon dioxide will be produced in form of gas to the atmosphere. Microbial population, microbial biomass will increase, and mineral concentration will increase, such as nitrogen, phosphorus, and sulfur. Dissolved organic carbon concentration will increase in soil, and stable humus also will form in soil. So this is the microbial decomposition of residues in soil. You will see in detail in book and soil microbiology. Second, stage of residues breakdown. अब उनकी मुख्तलिफ स्टेजेस, किस किस स्टेज में किस किस तरीके से, क्या डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंजाइम प्रोड्यूस किया, उसने एक्ट किया और उसको डिकम्पोज किया, या उसकी कुछ स्टेप्स हैं. नंबर वन, फ्रेगमेंटेशन बाय deterioration increases surface area.
Whenever any organic material is going in soil, some physical factor, चाहे उसके अंदर एनिमल्स चलते हैं, वेदरिंग है, बारिश है, जो कुछ भी है, वो उसको ब्रेक डाउन करती हुई स्मॉल पीसेस में, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। उसकी फिजिकल ब्रेकडाउन की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ये फर्स्ट स्टेप। नंबर वन फिजिकल, माइक्रोबियल नहीं। सेकंड, लीचिंग रिमूव्स सॉल्युबल कंपाउंड्स इनटू सॉइल सॉल्यूशन। जब यही रेजिड्यू सॉइल के अंदर पड़े हुए हैं, व्हेन एवर रेन वाटर इज गोइंग देयर, जब वहां बारिश होती है तो उनकी वॉशिंग होती है। whatsoever soluble material is present in those residues that is going in soil, वो सॉइल के अंदर चला। लीचिंग removes soluble compounds into soil solution, the first step। कैटाबोलिज्म, पहला रिएक्शन माइक्रोबियल रिएक्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स डिपॉलीमराइज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जैसे सेलुलोज है, लेग्निनेज है, ये एंजाइम्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से सिक्रीट करते हैं। इसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, वहां पर माइक्रो कॉलोनाइज होते हैं, वहां से वो अपनी एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, एंड दीज आर रिलीजिंग एंजाइम्स ऑन दो सबस्ट्रेट्स, और उससे वो डीपॉलीमराइजेशन होती है। उसका जो पॉलीमर चेन फॉर्म में जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स जुड़े हुए हैं उनको अलग अलग करके सेपरेट कर, और वो मजीद ब्रेक डाउन। ह्यूमिफिकेशन कन्वर्ट्स पार्शली डिकम्पोज रेसिड्यूज इनटू ह्यूमिक सब्सटेंसेस। अब इसी दौरान जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वाटर भी रिलीज हो रहा है, वो सॉइल के अंदर जाते हैं, माइक्रोबियल एसिड्स भी, एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। वो सब एक जेली की शक्ल इख्तियार कर, एक ह्यूमस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उसको हम ह्यूमिक सब्सटेंस। Humification converts partially decomposed residues into humic substance. Second, mineralization. Last step is mineralization. रिलीज, जब मिनरलाइजेशन का स्टेप आ जाती है, जब ग्लूकोज के मालिक्यूल्स एट लास्ट स्टेप में डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, जो जो चीजें वो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। कार्बन अलग होता है, नाइट्रोजन अलग होता है, सल्फर अलग होता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिव स्पीशीज के साथ मिलकर अमोनिया बनाता है, नाइट्रेट बन गया, फॉस्फेट बन गया, सल्फेट बन गया। अब ये सब सॉइल सॉल्यूशन में अवेलेबल है फॉर प्लांट टू अपटेक फॉर दियर न्यूट्रिशन। ये वो स्टेज, सबसे पहला फिजिकल ब्रेकडाउन, दूसरी उसकी लीचिंग हो गई, कैटाबोलिज्म हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ने उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया, उसकी ह्यूमिफिकेशन हुई, और लास्ट स्टेप जो है ना मिनरलाइजेशन, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के या प्रोटीन के, फैटी एसिड के, वो सब एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर अनस्टेबल and they are unable to sustain atomic form in environment. So these are reacting with another, दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबल मालिक्यूल्स बनाते हैं जो कि एनवायरमेंट में सस्टेन होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर जब सोल्यूबल है सॉइल के वाटर के अंदर, प्लांट रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं फॉर। एंड थर्ड वन, ह्यूमिफिकेशन। Humification is the transformation of decomposed organic fragments into stable humus। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज हुआ है उसको अब, जिसको सेफ सॉल्यूशन भी कहते हैं, जो तो ब्राउन शक्ल में होता है, फ्रेगमेंट इनटू स्टेबल ह्यूमस। स्टेबल ह्यूमस में जमीन के अंदर जिसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होती है और दूसरे न्यूट्रिएंट उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। मेजर फ्रैक्शन, अब उसमें वो ह्यूमस में क्या क्या चीजें होती हैं, ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड एंड ह्यूमिन, ये तीन चीजें होती हैं ह्यूमिक एसिड।
ड्राइंग बाय फंजाई, इसको कौन कौन सी चीजें फॉर्म करती हैं, बनाती हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई, एक्टिनोमाइसीट, ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिया एंड एबायोटिक कंडेंसेशन रिएक्शन। ये चार चीज, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट, ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिया, एबायोटिक कंडेंसेशन एंड कंडेंसेशन रिएक्शन, इसके वजह से ये ह्यूमिक एसिड बनता है। Lignin derivatives and microbial metabolites form aromatic high cation exchange capacity complex। और लेग्निन से जो जो चीजें जो जो डेरिवेटिव्स निकलते हैं, लेग्निन डेरिवेटिव्स एंड माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स फॉर्म एरोमेटिक हाई केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कॉम्प्लेक्स। लेग्निन से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं वो मोस्टली एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं, उनकी केटाइनिक एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है ऐसे कॉम्प्लेक्स पर। इससे क्या चीज होता है, जो चीजें रिलीज, एक चीज वहाँ ह्यूमिक एसिड हुआ, फॉलिक एसिड हुआ, ह्यूमन ह्यूमन जो मुख्तलिफ किस्म के फंजाई, बैक्टीरिया और एनवायरमेंटल कंडीशन रिलीज करती है। इसके अलावा लेग्निन से और माइक्रोब से एरोमेटिक रिंग और कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए जिनकी केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा। इन सब से क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ दीज ऑल थिंग्स, एग्रीगेशन, वाटर रिटेंशन, बफरिंग, मेटल चिलेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये जो सॉल्यूशन बनता है जिसके अंदर सॉइल भी है, ये सॉइल को एग्रीगेट कर सॉल्यूशन कीचड़ की तरह गाढ़ा बना दे, उसमें वाटर रिटेन हो, उसमें बफरिंग पोटेंशियल, पीएच चेंज को रेजिस्ट करने की सलाहियत उस ह्यूमस के अंदर मौजूद होती है। और वो मेटल्स को अपने साथ एडहियर करके चिलेट करके रखते हैं, और उसके साथ कार्बन भी लॉक, ऑर्गेनिक फॉर्म में और इनऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन भी लॉक करता है। ये ह्यूमिफिकेशन के बेनिफिट। कंपोस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी, कंपोस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी, कंपोस्ट aerobic biooxidation of organic waste under controlled condition। किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को जब हम एरोबिक और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ऑर्गेनिक वेस्ट को हम प्रोसेस कर लेते, एरोबिक कंडीशन रखी, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐड किए और उसको डिकम्पोज कराया, उसको एनएरोबिक होने नहीं दिया, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज कॉल्ड कंपोस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी। उसमें क्या चीजें होती हैं, मीजोफिलिक फेज, सबसे पहला जो फेज है वो मीजोफिलिक फेज है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 25 से 40 डिग्री के दरमियान प्रोसेस करते हैं, किसी को डिकम्पोज करते हैं, रैपिड शुगर और प्रोटीन डिकम्पोजिशन। इस स्टेज में क्या होता है, शुगर की डिकम्पोजिशन होती है जो रेडली अवेलेबल होती है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और प्रोटीन जो कि सेंसिटिव होती है उसकी डिकम्पोजिशन होती है मेसोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से कोई भी शुगर का सोल्यूशन या मीट को हम एनवायरमेंट में रखते हैं तो इजिली डिग्रेड। दूसरा जो स्टेज होता है थर्मोफिलिक फेज, माइक्रोब्स विच आर एक्टिंग at temperature 45 to 70 degrees centigrade, baseless thermophilic fungi, actinomycetes dominate। ये microbial population, baseless thermophilic fungi and actinomycetes 45 से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। Whatsoever available organic material is decomposed by these microorganisms। Cooling and maturation, fungi and actinomycetes degrade lignocellulose and stabilize compost। जब उसको हम जब मेच्योर हो जाता है, जब ये चीजें, इसकी मेसोफिलिक स्टेज भी कंप्लीट हुई, थर्मोफिलिक स्टेज भी कंप्लीट हुई, इसको अंदर कूल डाउन कर देते हैं, तो उस दौरान जो है फंजाई और एक्टिनोमाइसीट्स डिग्रेड लिग्नोसेलुलोज एंड स्टेबलाइज कंपोस्ट, और कंपोस्ट स्टेबल करती हैं। अब ये फर्दर डिग्रेड नहीं। Ideal carbon nitrogen ratio is 25 to 30 ratio 1, नाइट्रोजन 1 और कार्बन 25 से 30 के दरमियान।
moisture due to 50 to 60%, educate turning for ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई कांस्टेंट होना जरूरी है इस प्रोसेस में। ये आइडियल कंडीशन है कंपोस्ट। कंपोस्टिंग एज ए बिजनेस कई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंपोस्ट को प्रोड्यूस करती हैं और उसको ऑनलाइन और फिजिकली उसको सेल आउट करती हैं, उसको microbial succession in compost. How microbes are will be successful in compost early. Pseudomonas, bacillus, enterobacter utilize simple substrate. ये जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन इंटेरोबैक्टर हो गया, बैसिलस हो गया, ये सिंपल सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करके अपनी पॉपुलेशन को वहां स्टेबल कर। मिडिल स्टेज में थर्मोफाइल्स, एक्टिनोमाइसीट्स, एस्परजिलस एंड थर्मोमाइसिस। मिडिल स्टेज में ये वाली माइक्रोवेव पर जब पहली पॉपुलेशन ने अपना काम कर दिया, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को डिकम्पोज कर दिया, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दिया, फिर मिडिल ऑर्डर जो है ना माइक्रोवेव पॉपुलेशन जो वहां आकर उसको फर्दर डिकम्पोज करती है। लास्ट वन में लेग्निन डिग्रेडेड ह्यूमस फॉर्मल एंड नाइट्रोफाइल। लास्ट स्टेज में फंजाई जो लिग्निन को डिग्रेड करते हैं वो आते हैं। ह्यूमस फॉर्मन माइक्रोबियल पॉपुलेशन आती है जिसमें एक्टिनोमाइसीट्स का नाम काबिल जिक्र है। और नाइट्रोफायर जो नाइट्रोजन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो वाली माइक्रोबियल पॉपुलेशन लास्ट में इंटर है। फंक्शनल शिफ्ट फ्रॉम मिनरलाइजेशन, सैनिटाइजेशन एंड मेचुरेशन की जो कंपोस्ट फॉर्मिंग है, इसमें एक फंक्शनल शिफ्ट लगा रहे थे। अर्ली शिफ्ट जिसने सिंपलेस्ट कंपाउंड्स को डिग्रेड किया, मिडिल शिफ्ट जिसने जो है ना उसको स्टेबलाइज किया, और लेटर शिफ्ट जिसने उसको मजीद जो है ना प्रोसेस कर दिया लिग्निन और ह्यूमस फॉर्मेट में आ। वर्मी कंपोस्ट माइक्रोबायोलॉजी बायो ऑक्सीडेटिव। ओके, यहाँ तक हम रख देते हैं पेपर तक, फिफ्थ तक। इससे आगे जो है ना हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसको वेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसके लिए कोई भी सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की बुक को उठाकर ये जो सब टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं फर्स्ट स्लाइड के अंदर, उनको तफसील से मजीद पढ़ लीजिएगा। लेआउट यहाँ इस प्रेजेंटेशन में आपको बता दिया है। ठीक है, थैंक यू।